नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त बात करेंगे सीहोर की, जहां पर नसरुल्लागंज से नर्मदापुरम जा रही यात्री बस पलट गई है। होलीपुरा गांव के पास पलटी है। हादसे में 35 यात्री घायल हुए हैं। शुरुआती इलाज के बाद बुधनी भेजा गया है। बुधनी के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, बड़ा हादसा हुआ है, किन्हीं लापरवाहियों की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है और कितने लोग घायल हैं, कैसी है सभी की हालत, बताइए विस्तार से। ऋतु, अपने आप में ये बहुत गंभीर हादसा है और गनीमत ये रही है कि इतने बड़े सड़क हादसे के दौरान जो खचाखच भरी यात्री बस थी, जिसमें लगभग 37 लोग सवार थे, उसमें 35 लोग घायल हुए, लेकिन कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। ये बस होशंगाबाद से यात्रियों को भरकर निजी सुशील बस नामक बस सेवा थी। ये रोज की तरह आज सुबह यात्री लेके चली थी। जैसे ही होशंगाबाद से सीहोर का बॉर्डर क्रॉस करके ये होलीपुरा गांव पहुंची, हमें टर्निंग के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर एक जो कच्ची खाई है वहां उससे टकरा कर नीचे गिरी है, जिसके बाद मौके पर बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया, चीख पुकार मच गई यात्रियों की। ग्रामीणों की मदद से पुलिस फिर आई और उसके बाद जिस तरीके के साथ उनका रेस्क्यू करके उनको पहुंचाया गया है, तो लगभग सभी यात्रियों को चोटें आई हैं। कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें आई, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि अधिकांश यात्रियों को बहुत मामूली सी चोटें आई हैं, जिनका अभी सरकारी अस्पताल में और मधुबन नामक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी ऋतु। ठीक, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास अगली खबर पे आऊंगे। बहुत शुक्रिया। रायसेन से बड़ी खबर की बात करेंगे। तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। 2 पुलिसकर्मी को टक्कर मारी गई है। एक पुलिसकर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। एक पुलिसकर्मी का इलाज फिलहाल जारी है। कार सवार लोग शराब के नशे में थे। कार सवार को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एक और जगह रफ्तार का कहर देखने को मिला है, कार सवारों ने टक्कर मारी है, क्या ज्यादा जानकारी? प्रदीप, सुन पा रहे हैं आप? जी जी। एक और जगह रफ्तार का कहर देखने को मिला है, कार सवारों ने, तेज रफ्तार कार सवारों ने टक्कर मारी है। ये जो जिस तरह से सड़क के हादसे में जिस तरह से लोग लापरवाही पूर्ण तरीके से गाड़ियां को ड्राइव जिस तरह से कर रहे हैं और जिस तरह से लोग शराब के नशे में भी कानून का जिनको भय नहीं है, जो चला रहे हैं गाड़ी, इस तरह के मामले से जो जिस तरह से सड़क हादसे इस तरह देखने को मिल रहा है, अपने आप में बहुत चिंतनीय है, क्योंकि इन सड़क हादसों में वो लोग काल कबलित होते हैं। जी जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए इस वक्त लाइव तस्वीरें देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। लगातार अलग अलग विधानसभाओं में विकास के कार्य जारी है और जैसा मैंने बताया कि विकास यात्राएं समाज को जोड़ रही है, बहुआयामी है और अनेकों रचनात्मक कार्य भी विकास यात्राओं के दौरान हो रहे हैं। आज मैं एक नवाचार की चर्चा करूंगा। देवास जिले में एक अभियान चलाया है जिला प्रशासन ने, कलेक्टर, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर बच्चों को जिनके जो अंडरवेट हैं या कुपोषित हैं, ऐसे बच्चों को खुशियों की टोकरी दी जा रही है। इसमें प्रोटीन एक्स पाउडर, मल्टीविटामिन सिरप, भुने हुए चने, तिल के लड्डू दिए जा रहे हैं। कहने को ये बात छोटी है, लेकिन समाज के सहयोग से दिए जा रहे हैं और समाज जब ये ठान ले कि हमारे यहां अगर कोई अंडरवेट रह गया है तो उसके पोषण की जवाबदारी केवल सरकार की नहीं, समाज की भी है, तो ऐसा अभियान फिर सफल होता ही है। वहां डिजिटल पढ़ाई और छात्रावास और लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें भी इकट्ठी करने का काम हो रहा है और कई जगह आंगनबाड़ी के लिए खिलौनों का संग्रहण का काम भी चल रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि केवल ऐसा नहीं कि भाषण दिया और निकल गए, अलग अलग तरह के रचनात्मक काम, सामाजिक काम और जन सहयोग भी इस यात्रा के माध्यम से लगातार मिल रहा है, लगातार बढ़ रहा है और योजनाओं का लाभ तो मिल ही रहा है।
मित्रों, आज मैं जगदीशपुर भी जाऊंगा बैरसिया के साथ। तो बैरसिया में भी विकास यात्रा में सम्मिलित होऊंगा और जगदीशपुर में भी कार्यक्रम में भाग लूंगा। एक और प्रसन्नता की बात, अपने प्रदेश के लिए जो गर्व का विषय है, अभी G20 की बैठक चल रही है इंदौर में। मैं कल गया था कृषि समूह की। उस बैठक में 30 देशों के 89 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की इंदौर की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप उनका स्वागत, सत्कार, हेरिटेज वॉक, वो सब वहां किया गया है। लेकिन मुझे यह बताते हुए खुशी है कि गेहूं निर्यात में तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है ही। सबसे ज्यादा गेहूं निर्यात हमने किया। लेकिन अब काले गेहूं के बाद मध्य प्रदेश में नीले रंग का भी गेहूं पैदा हो रहा है। बाकायदा उसका स्टॉल लगा हुआ है। सीहोर का पीले और काले रंग का गेहूं पहले से था, अब नीले रंग का गेहूं भी। ये गेहूं बेकरी में उपयोग होता है और इसके एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी मिल रहे हैं। हमारे आशुतोष जी हमारे 4 साल पहले इसका पेटेंट उनने करवाया था। सिमरौल की निशा पाटीदार एक खास किस्म के शुगर फ्री आलू का उत्पादन कर रही। लहरीबाई ने भी वहां अपना स्टॉल लगाया है, जिनने बीज बैंक बनाया है। और हमारे श्री अन्न के मोटे अनाज के बीज उन्होंने बचा के रखे हैं, तो वो बीज बैंक भी वहां बना हुआ है। दुनिया के सारे देश के लोग जो वहां आए वो देख रहे हैं। खेती में मध्य प्रदेश लगातार न केवल आगे बढ़ रहा है, बल्कि कई तरह के प्रयोग भी कर रहा है। कांग्रेस फिर पिछली बार झूठ पत्र बनाया था उनने और 900 से ज्यादा वादे किए थे, पूरे नहीं किए। अब फिर महाझूठ पत्र बना के जनता को ठगने की तैयारी में है कांग्रेस और कमलनाथ जी। इनने न केवल वचन पत्र में दिए वादे पूरे किए, वादे पूरे नहीं किए, वचन पत्र के वादे तो पूरे किए ही नहीं। आज एक सवाल मैं कमलनाथ जी आपसे पूछ रहा हूं, जनता को भ्रमित करते हो, रोज झूठ बोल रहे हो। ये बताओ, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आपने अनाउंस किया कि हम 21,000 रुपए की राशि एक बेटी के विवाह पर खर्च करेंगे, देंगे उनको। शादी तो हुई, डोली भी उठी, बेटी ससुराल भी चली गई, साल भर बाद कई जगह भांजे भांजियों का जन्म भी हो गया। लेकिन कमलनाथ जी, आपके 51,000 उस समय 15 महीने में नहीं पहुंचे। क्या बेटियों के साथ छल नहीं है? बेटियां इसका जवाब मांग रही है। सर, पुलवामा की बरसी आज दिग्विजय सिंह ने फिर ट्वीट करके सवाल खड़े करे हैं। तो बोल रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर बता रहे हैं। 4 साल हो गए हैं बरसी को। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है? जांच कांग्रेस पार्टी के डीएनए की होनी चाहिए।
जो भारत जोड़ने के नाम पे भारत तोड़ने वालों के साथ घूमती है पद यात्रा में। ये अजूबा है। एक पार्टी का नेता लगातार सेना की राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उनकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। सोनिया जी और राहुल जी को भी इसका जवाब देना चाहिए। सर, अमित शाह जी ने कहा कि आने वाले थैंक यू सर। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इंदौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। G20 समिट का आज जो दूसरा दिन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समिट में पहुंचे। G20 डेलीगेट्स प्रतिनिधियों को संबोधित किया। दोपहर में मांडू के भ्रमण पर जाएंगे डेलीगेट्स। दिग्विजय एक बार फिर अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में हैं। दिग्विजय के ट्वीट पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि में तंज आपका ट्वीट देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी IASI के एजेंट ने ये ट्वीट किया है। जो सेना के जवान जी जान से अपने देश की रक्षा करने में जुटे रहते हैं, उन पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है सेना पर तंज कसना और उनका मनोबल गिराना कांग्रेस की आदत हो गई है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने पुलवामा बरसी पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि पुलवामा में खुफिया विफलता के कारण ये जवान शहीद हुए। मुझे उम्मीद है कि सभी शहीद परिवारों का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया गया है। दिल्ली में भी तंज दिग्विजय सिंह ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे IASI की किसी ने ट्वीट किया। भारत माता की प्राणपण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना। तो दिग्विजय ने ट्वीट किया है, उस पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी तंज कस रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिग्विजय पर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आए वो। सेना पर तंज कसना कांग्रेस की आदत सी हो गई है। ये बयान जो है नरोत्तम मिश्रा ने दिया है। तो सियासत गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, उस पर अब कहीं ना कहीं बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। ट्वीट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे IASI के एजेंट ने ये ट्वीट किया हो। सेना पर तंज कसना कांग्रेस की आदत सी हो गई है। इन नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया, सेना का मनोबल गिराना कांग्रेस की आदत हो गई है। दिग्विजय ने पुलवामा बरसी पर ट्वीट किया और उस पर अब जो है सियासत गर्मा गई है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दिग्विजय सिंह ने पुलवामा को लेकर ट्वीट किया, उसके बाद अब सियासत गर्मा गई है। नरोत्तम मिश्रा कई सारे उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, आज से ठीक 4 साल पहले पुलवामा का हमला हुआ था और जिसमें 40 जवान जो है वो शहीद हुए थे। आज उसकी चौथी बरसी और उसी के लिए जो आज जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है, उसमें न केवल जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी, बल्कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि कहीं न कहीं एक इंटेलिजेंस का बड़ा फेल्यूअर था जिसके चलते 40 जवानों की शहादत हुई थी। साथ ही उन्होंने लिखा कि जो
जवान शहीद हुए थे उनके परिवार को उचित मुआवजा, उचित विस्थापन मिल गया होगा। यही कारण है कि जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया और कहीं न कहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री जो है उनका एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह की आदत सेना का अपमान करने की और मनोबल गिराने की है। ये जो जवान हैं ये लगातार देश सेवा में जुटे रहते हैं और ऐसे में उनकी बरसी पर यानी जो श्रद्धांजलि है उसके अवसर पर भी दिग्विजय सिंह तंज कस रहे हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से कुछ देर पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि ये केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर नहीं बल्कि जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो उनके दिमाग का फेल्यूर है। जांच तो उनके दिमाग की होनी चाहिए, कांग्रेस के डीएनए की होनी चाहिए कि ये लोग लगातार क्यों इस तरह की बात करते हैं। जो सेना का मनोबल जिन बयानों से गिरे, सेना के जो परिवार लोग हैं जो अपनी शहादत दे चुके हैं, ऐसे परिवारों को निराशा मिले या उनके मन पीड़ित हो, इस तरह के बयान जो है वो देने का काम कांग्रेस करती है और कहीं न कहीं कांग्रेस के डीएनए की जांच कराने की मांग भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। जी ठीक, लगातार आप बने रहिए। रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। आज पुलवामा की बरसी है और अलग अलग ट्वीट हो रहे हैं सब जगह से। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि पुलवामा में खुफिया विफलता के कारण ये जवान शहीद हुए। मुझे उम्मीद है कि सभी शहीद परिवारों का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया गया है। और इस पर अब कहीं ना कहीं बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, सियासत हो रही है। किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, दिग्विजय सिंह जी के साथ में तो उनके पार्टी के नेतृत्व भी नहीं खड़ा है और यही कारण है कि उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी जम्मू कश्मीर में कन्नी काट ली थी और जयराम रमेश जो उनके मीडिया विभाग के अध्यक्ष उन्होंने भी कन्नी काट ली थी। दिग्विजय सिंह जी सेना का अपमान करते हैं और कांग्रेस ने इन्हें खुला छोड़ रखा है कि भले ही वो उनसे सहमत ना हो, लेकिन वो इस प्रकार की बयानबाजी करने वाले दिग्विजय सिंह जो को संरक्षण देते हैं, पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं और सेना को लगातार संदिग्ध बनाने का काम, सेना को अपमानित करने का काम, सेना को आरोपित करने का काम करते हैं। सेना की इंटेलिजेंस पर सवाल खड़ा करने वाले सेना के सम्मान पर सवाल खड़ा करते हैं, सेना के शौर्य पर सवाल, सेना के साहस पर सवाल खड़ा करते हैं। और जिस प्रकार से ये पाकिस्तान के पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं, दुश्मन देश के साथ सामने खड़े हो जाते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस की ये आदत बन चुकी है और कांग्रेस के बिहाफ पर इस प्रकार की बातें ये लगातार करते रहते हैं। सेना को संदिग्ध बनाकर ये भारत के समाज का अपमान कर रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि भारत का समाज अगर सुरक्षित है, अगर भारत का समाज लगातार प्रगति कर रहा है तो उसमें सेना की बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो सीमा पर लड़ती है। आप उसी की इंटेलिजेंस पर सवाल खड़ा कर देते हैं, आप उसी के शौर्य पर सवाल खड़ा कर देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा कर देते हैं, एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़ा कर देते हैं, जैसे मानो आप भारत के नागरिक ना होकर पाकिस्तान के नागरिक हों। आपकी सोच क्या है, समझ क्या है, इस देश के बारे में आप जिस प्रकार के सवाल खड़ा करते हैं, कुल मिलाकर दुश्मन देशों को आप सहयोग करने का काम करते हैं और ये वहां की सुर्खियां बनती हैं पाकिस्तान की समाचार पत्रों की। हमने देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने जब यूएन में डोजियर पेश किया था पाकिस्तान ने, उसमें इस प्रकार के नेताओं के बयान, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी जैसे वीडियो क्लिप और उनके बयान उसमें शामिल थे जो डोजियर यूएन में पेश किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। तो ये पाकिस्तान का हथियार बनने का काम करते हैं, जो हथियार भारत के खिलाफ में उपयोग पाकिस्तान करता है। तो ये सोच, ये समझ कांग्रेस की जनता भी देख रही है, जनता भी समझ रही है और जनता इसीलिए इनको माफ करने वाली नहीं है। और केवल कन्नी काटने से नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी या खड़गे जी या जयराम रमेश जी दिग्विजय सिंह जी के बयान से कन्नी काट लें और व्यक्तिगत बयान बताकर पल्ला झाड़ लें, इससे काम नहीं चलेगा। आपने इनको पद प्रतिष्ठा दे रखी है, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और वे इस प्रकार की लगातार बात करते हैं सेना के विरोध में, सेना के सम्मान का लगातार खिलवाड़ उड़ाने का काम करते हैं, तो बख्शा जाने वाला मामला नहीं है। जी, कांग्रेस से संगीता शर्मा जी जुड़ गई हैं। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है वो तो आपने देख ही लिया होगा। इस पर नरोत्तम मिश्रा साफ तौर से कह रहे हैं कि ऐसा कैसा ट्वीट किया है, मनोबल गिराने का काम किया जा रहा है और ऐसा ट्वीट किया है, लगता है कोई आईएसआई का एजेंट है जो ऐसा ट्वीट कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि सेना के हित में भी बोला जाए तो उसे सेना के खिलाफ बताया जाता है। ये इनका दुष्प्रचार का तरीका है, चाहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो। और यदि पुलवामा अटैक हुआ था और अगर उनके समर्थन में कोई ट्वीट किया जाता है, सवाल सरकार से पूछा जाता है, तो सरकार इतना घबरा क्यों जाती है? सरकार को जवाब देना चाहिए कि पुलवामा अटैक क्यों हुआ था, क्यों हमारे वीर सैनिकों
की इतनी ज्यादा हत्याएं हुई थी। तो मैं सोचती हूँ कि इस तरीके के सवाल को घुमाकर षड्यंत्र पूर्वक जवाब देना, सेना का अपमान बताना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कार्य हो गया है। इन्हें तो स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि हमारे सैनिक शहीद हुए थे, इनकी सरकार में हुए थे, क्या कारण था, बात को छुपाई क्यों जा रही है। ये तो देश के सैनिकों के सम्मान की बात की जा रही है, और देश के सैनिकों का सम्मान हम इसलिए भी करते हैं कि उनका परिवार न्याय चाहता है, उन्हें सच्चाई पता चलना चाहिए सैनिकों के परिवार को। तो हम तो सैनिकों को हित की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे घुमा फिरा कर और बताना चाहती है कि ये सैनिकों का अपमान है, परंतु सैनिकों का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने शुरू से किया है। जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया उतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी नहीं दिया है। उन्हें अग्निवीर बनाकर 4 साल के लिए कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा उनके साथ धोखा छल कपट किया गया है सैनिकों के साथ। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश में आई है, मध्य प्रदेश में आई है, सैनिकों का सम्मान कभी नहीं किया गया है और उनके साथ षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस को निशाना बनाने का कार्य किया जाता है। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जो गृह मंत्री हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्हीं के पार्टी के नेता सूदखोरी कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं और सैनिकों पर आकर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी। रजनीश जी आपका लगातार हमारे साथ, शैलेंद्र भी जुड़े हुए थे। शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।